हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, तो आज हम फरवरी 2025 सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जी। हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पिछली वीडियोस भी आप लोग फॉलो कर सकते हो पिछले करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और बहुत जल्द जैन की वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फरवरी सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में क्या कुछ आ सकता है, तो हम उससे अपडेट होते हैं। राइट, चलो। व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे कब होता है जी? ऑप्शंस देखते हैं। फरवरी 8, फरवरी 9, फरवरी 10 या फरवरी 11। सो दोस्तों, जो पल्सेस डे होता है जी, ये होता है फरवरी 10। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है जी फरवरी 10 को। ठीक है, पल्सेस आर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पल्सेस। ठीक है जी, और पल्सेस में जो भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो पल्सेस की प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का भारत में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोन 2025 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। ठीक है, साइक्लोन इसका थर्ड एडिशन हो रहा है जी, साइक्लोन 25। तो ये भारत और कौन से देश की साझी मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ऑप्शंस देखते हैं। इजिप्ट, इंडोनेशिया, फ्रांस या सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों, ये है जी भारत और इजिप्ट की ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 25। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। और इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। इजिप्टियन पाउंड। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड वर्ल्ड्स बिगेस्ट झूमर फेस्टिवल? दुनिया का सबसे बड़ा झूमर फेस्टिवल कौन सी स्टेट, कौन सी भारतीय स्टेट ने अभी होस्ट किया? तो ऑप्शन देखते हैं। कल्चरल फेस्टिवल है हरियाणा, राजस्थान, असम या तेलंगाना। सो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है जी, दैट इज असम। ठीक है, झूमर फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट हुआ? असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के सीएम हैं जी हिमंता बिस्व शर्मा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज फरवरी 9 एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। मतलब इसमें क्या हो गया जी, हमारा जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया। ठीक है, सो कोई बात नहीं, चलो हमें आंसर पता चल गया। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कौन से डे को गल्फ ऑफ अमेरिका डे रिकॉग्नाइज किया? तो उसका करेक्ट आंसर है जी फरवरी 9। ठीक है, वैसे तो देखो ये यूनिलेटरल डिसीजन है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इसको डिसीजन लिया। अभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सीज है, तो ये भी ग्लोबली रेटिफाई नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने 9 फरवरी को क्या डिक्लेयर किया? गल्फ ऑफ अमेरिका डे। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको किसे जी? गल्फ ऑफ मैक्सिको था ये पहले, अभी भी है बल्कि। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को यूएस प्रेसिडेंट ने गल्फ ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने डे भी रिकॉग्नाइज कर दिया कि 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है जी, तो अभी कुछ ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल टेंशन चल रही है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अदरवाइज ये इंटरनेशनली रेटिफाइड नहीं है, या ग्लोबली जो एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं सीज के रिगार्डिंग, तो उन्होंने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है। ठीक है जी, वेल पेपर में आ सकता है, तो पेपर में तो खैर कुछ भी आ सकता है। राइट, सो अभी यूएस प्रेसिडेंट कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है जी, ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन, बिलोंग्स टू रिपब्लिकन पार्टी। राइट, अगला देखते हैं जी। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये हर साल कब होता है जी? तो ऑप्शन देखते हैं। फरवरी 10, फरवरी 11, फरवरी 12 या फरवरी 13। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जी ऑप्शन बी, फरवरी 11।
इसकी थीम थी अनपैकिंग स्टेम करियर हर वॉइस इन साइंस। ठीक है जी, अनपैकिंग स्टेम करियर हर वॉइस इन साइंस। तो यहाँ पे अगेन मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जी आप सभी के लिए। ठीक है, स्टेम की फुल फॉर्म बताई जाएगी आप लोगों के द्वारा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टेम। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, इसके रिगार्डिंग आप इसे सर्च आउट करो और देखो जी स्टेम की फुल फॉर्म क्या है। ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डे। आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतना ही ज्यादा आप फ्लरिश होगे। ठीक है, तो इस स्टूडेंट की ही बेहतरी के लिए होता है कि उसको क्वेश्चन दिए जाए, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। ठीक है जी, इससे हमारी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती है। ठीक है, और हम सोचते हैं, उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। तो इसके लिए मैं हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो आपको इसके फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एपिलेप्सी क्या होता है जी? ठीक है, एपिलेप्सी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन के कारण एक डिजीज है जिसे हम मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन के कारण होता है जी एपिलेप्सी। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, सेकंड संडे ऑफ फेब्रवरी, सेकंड मंडे ऑफ फेब्रवरी, सेकंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रवरी या सेकंड वेंसडे ऑफ फेब्रवरी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सेकंड मंडे ऑफ फेब्रवरी को होता है जी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। राइट, अगला देखते हैं जी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक? ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार रिवाइज होता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 2 बार आती है। तो रिसेंट जो रिपोर्ट है, जेन की रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसका रैंक क्या है, उसमें भारत का रैंक क्या है? ठीक है, जो ऑप्शंस है 80th, 81st, 83rd या 85th। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 80th। ठीक है, इंडिया 80, 83, 85 में घूमता रहता है, तो जो प्रेजेंट रैंक है इंडिया का दैट इज 80th। ठीक है जी, तो अगली रैंकिंग अब जून में जाके आएगी, तो तब तक के लिए रैंक है 80th। ठीक है जी, इंडिया के पास 58 कंट्रीज में क्या है, वीजा फ्री एक्सेस। ठीक है, 58 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे भारतीयों को वीजा नहीं लेना पड़ता, हम डायरेक्ट टिकट लेके वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में हमारे पास वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, कुछ और कंट्रीज हैं जो विचार कर रही हैं कि भारतीय सिटीजन्स के लिए जो वीजा है उन्हें ओपन किया जाए या वीजा फ्री ट्रेवल स्टार्ट किया जाए। जैसे रिसेंटली रशिया ने भी थोड़ा टाइम पहले डिक्लेयर किया था कि हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 से जो है वीजा फ्री करेंगे, और भी कुछ कंट्री के साथ भारत की बात चल रही है। ठीक है, और इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन है जी? ठीक है, फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री दैट इज सिंगापुर। ठीक है जी, सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। सिंगापुर को जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड में सारे यहाँ पे क्या है जी, वीजा फ्री एक्सेस है। तो ठीक है, इन्हें सिंगापुर के सिटीजन्स को या सिंगापुर के पासपोर्ट को वीजा नहीं लेना पड़ता किसी भी फॉरेन कंट्री में विजिट करने के लिए। ठीक है जी, 195 to 199 कंट्रीज हैं। ठीक है, सो सारी कंट्रीज में सिंगापुर को क्या है, वीजा फ्री एक्सेस है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडियन क्विज हु वॉन 36th नेशनल टाइटल इन स्नूकर। ठीक है, क्विज टर्म यूज की जाती है स्नूकर प्लेयर के लिए। ठीक है जी, स्नूकर प्लेयर के लिए क्विज टर्म यूज की जाती है। तो भारतीय क्विज कौन है जिन्होंने 36th नेशनल स्नूकर टाइटल जीत लिया है? ऑप्शन देखते हैं, सौरभ कोठारी, पंकज अडवाणी, यासीन मर्चेंट या गीत सेठी। सो दोस्तों वन एंड ओनली द ग्रेट पंकज अडवाणी। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, Which Indian state to host 2027 39th edition of National Games? 2027 का जो 39th एडिशन होगा नेशनल गेम्स का, इसे कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? ठीक है जी, तो फिलहाल जो 2025 का जो 38th एडिशन था, ठीक है जी, इसकी जो होस्ट थी वो थी उत्तराखंड। ठीक है जी, बहुत अच्छा होस्ट किया और बहुत अच्छा कंक्लूड हुआ, तो कंक्लूड नहीं नेशनल गेम्स उत्तराखंड में। तो जो 39th एडिशन होगा 2027 में, इसका हम देखते हैं जी, असम, त्रिपुरा, कर्नाटका या मेघालय। तो दोस्तों इसका वेन्यू होगा जी ऑप्शन डी, मेघालय। 2027 का
39th एडिशन नेशनल गेम्स का होस्ट करेगा मेघालय। और हाँ, और 38th एडिशन हो चुका है, इसे किसने होस्ट किया जी? उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च कौन करता है? ठीक है जी, तो इसे इशू कौन करता है? इशूड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्लिन, जर्मनी। ठीक है जी, इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, इशू किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है जी, तो ये एक ग्लोबल पैरामीटर सेट करता है कि कौन सी कंट्री में किस बेसिस पे कितनी करप्शन है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये रैंकिंग देता है, तो स्कोर रहता है जी। ठीक है, तो इंडिया का रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो देखते हैं 80th, 86th, 90th, 96। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 96। ठीक है, इंडिया 96 रैंक पे है, और जो सबसे पुअर रैंकिंग है, जो सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है दुनिया में, दैट इज साउथ सुडान, सोमालिया। ठीक है जी, साउथ सुडान, सोमालिया। ठीक है, ये क्या है, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे करप्ट कंट्रीज हैं। ठीक है जी, और लीस्ट करप्शन कहाँ पे है सबसे, या आप बोल सकते हो करप्शन फ्री कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। ठीक है जी, करप्शन फ्री कंट्रीज हैं जैसे कि डेनमार्क है, फिनलैंड है। ठीक है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर है। ठीक है जी, सो दीज आर टॉप रैंक कंट्रीज जहां पे करप्शन नहीं है या बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और साउथ सुडान, सोमालिया, ये वो देश है जहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है। ठीक है जी, और भारत का जो रैंक है इसमें क्या है? 96। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हेन इज नेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नेशनल वुमेन डे कब होता है? तो आप इमेज देख रहे हो जी, नेशनल वुमेन डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, इनकी जयंती पे होता है। इनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी हमारी फ्रीडम फाइटर रही हैं। ठीक है जी, इन्होंने सारी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी या डांडी मार्च था, उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू जी ने। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन, ये भारत की पहली महिला थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कौन से सेशन में? इन कानपुर सेशन 1925। 1925 के कानपुर सेशन में ये पहली महिला थी, इन भारतीय महिला। ठीक है, इनसे पहले एनी बेसेंट महिला थी जो 1917 कैलकाटा सेशन में प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, लेकिन ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी 1925 कानपुर सेशन में। ठीक है जी, तो इन्हें क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी इज रिगार्डेड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, शी वॉज पोइटेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पोइटेस रही हैं, बहुत सी बुक्स लिखी है इन्होंने। ठीक है, और ये आजाद भारत में पहली महिला गवर्नर भी थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फीमेल गवर्नर। ठीक है जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर। और ये कहाँ की गवर्नर है जी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जानने के लिए सरोजनी नायडू जी के। जो नेशनल वुमेन डे होता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, दैट इज ऑप्शन देखते हैं February 11, February 13, February 15 या February 17। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, February 13। तो February 13 को होता है जी नेशनल वुमेन डे, और इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेट एक्शन। करेक्ट, अगला देखते हैं जी, When is वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व एनुअली? हर साल वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? ठीक है, तो जी मार्कोनी जी, आपको इमेज दिख रही है, ये इन्वेंटर हैं जिन्होंने रेडियो बनाया। ठीक है जी, रेडियो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है।
सो रेडियो डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, February 12th, February 13th, February 15th या February 14th। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, February 13th को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। और इसके इन्वेंटर कौन है रेडियो के? जी मार्कोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, हु इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी आईसीसी, इसके एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, युवराज सिंह या शिखर धवन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, शिखर धवन। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड विद आईफा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड। ठीक है जी, आईफा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, अनुपम खेर, बोनी कपूर, राकेश रोशन या मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, राकेश रोशन। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के फादर हैं जी राकेश रोशन जी। इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, तो इन्हें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा से नवाजा गया राकेश रोशन जी को। डन। अगला देखते हैं, हु टॉप्स एशियाज वेल्दीएस्ट फैमिली लिस्ट। इनमें से किसकी फैमिली है जो एशिया की वेल्दीएस्ट फैमिली है? तो ऑप्शन देखते हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा या शिव नाडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। अंबानी फैमिली इज द रिचेस्ट या वेल्दीएस्ट फैमिली ऑफ एशिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 38th नेशनल गेम्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 38th नेशनल गेम्स का वेन्यू था, वो था जी हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? ऑप्शन देखते हैं, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल नडाल या विराट कोहली। सो बहुत टाइम से इस लिस्ट को जो टॉप कर रहा है दैट इज कंटिन्यूटी में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 मिलियन टू 250 मिलियन के आसपास इनकी नेटवर्थ है, क्रिस्टियानो मिलियन डॉलर्स के आसपास नेटवर्थ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द रिचेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड या हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, सो ही बिलोंग्स टू, इनकी स्पोर्ट्स कौन सी है जी? फुटबॉल। कंट्री है पोर्चुगल। ही बिलोंग्स टू पोर्चुगल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट देखते हैं, which company received CDSO license for lumpy skin disease vaccine BioLumpy vaccine। ठीक है, तो थोड़ा टाइम पहले लंपी स्किन डिजीज फैली थी जिसे कैटल्स में, काउस में बहुत ज़्यादा देखा गया जी, और बहुत सारे कैटल की इसमें डेथ हुई। ठीक है, और इसको उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर तरीके से रोकने में नाकाम रही। सो लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन के लिए कौन सी कंपनी है जिसे सीडीएसओ ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है? तो ये जो वैक्सीन है बायोलंपी वैक्सीन, इट इज डेवलप्ड बाय, इसे डेवलप किया भारत बायोटेक ने। ठीक है, भारत बायोटेक ने डेवलप किया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला। ऑप्शन देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, डैनो वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल या बायोबाइट। तो इसका जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया वो दिया गया जी ऑप्शन डी, बायोवेट को। राइट, अगला देखते हैं, Which country recently launched Operation Codename Devil Hunt to maintain law and order। ठीक है, कौन सी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डेविल हंट ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जनरली दो ही कंट्रीज में, पाकिस्तान या बांग्लादेश, लेकिन इस टाइम जो सीवियर प्रॉब्लम है वो है बांग्लादेश में। तो ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइम पर्पस ऑफ ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ठीक है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का प्राइम पर्पस क्या है? ऑप्शन है, एक्सेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रूरल इंडिविजुअल्स। सेकंड, फैसिलिटेटिंग इजियर एक्सेस टू लोन्स फॉर रूरल इंडिविजुअल्स। थर्ड है, स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू माइक्रो फाइनेंस। फोर्थ है, टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स टू रूरल यूथ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग इजियर एक्सेस टू लोन्स फॉर रूरल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो रूरल इंडिविजुअल्स का जो
क्रेडिट हिस्ट्री है, ठीक है, उसको जाना जाएगा, ठीक है। और जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, इसे जो अर्बन क्रेडिट स्कोर है उससे थोड़ा अलग रखा जाएगा, ताकि जो ग्रामीण ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, वो इजीली लोन्स को एक्सेस कर सके और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके, ठीक है जी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, Which country does not share coastline with Gulf of Mexico? इनमें से कौन सा देश है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको या अभी यूएस इसे बोलता है गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो ऑप्शन देखते हैं जी, क्यूबा, मेक्सिको, यूएसए या कनाडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, कनाडा, राइट। नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी फॉल्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? ठीक है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, ऐसी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है जी। तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, इसका काम उनके वेलफेयर के लिए मेजर्स लेना, जो मैनुअल्स के वेंजिंग है उसको प्रोहिबिट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है जी। और जो भी जो हमारे सफाई कर्मचारीज हैं, ठीक है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है जी, उनके सोशल बेनिफिट्स, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ध्यान रखना, तो ये सारा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का काम है, ठीक है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है जी? तो ऑप्शन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सो अभी मैं मेरे माइंड से स्किप कर गया कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा कि जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, with which Sri Lankan cricket legend Reliance co-created sports hydrated drink spinner? श्रीलंका के कौन से लेजेंडरी प्लेयर हैं जिसके साथ रिलायंस ने एक स्पिनर नाम का स्पोर्ट्स हाइड्रेटेड ड्रिंक लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं, कुमार संगाकारा, मारवान अट्टापट्टू, महिला जयावर्धने या मुथैया मुरलीधरन। तो दोस्तों जैसे कि नाम से इसका आंसर निकल रहा है स्पिनर, तो स्पिनर कौन है जी? मुथैया मुरलीधरन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है जी। इसके कुछ ऑप्शन गलत हो गए हैं, जो पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शन थे वही रिपीट हो गए हैं, ठीक है। वैसे मैं इसका आपको इसका आंसर देता हूं, इसका आंसर है जी सृजना, SRJANA, ठीक है जी। सृजना जो एम्स दिल्ली में, जो एम्स, ठीक है जी, कहाँ पे? एम्स दिल्ली में सेटअप किया गया, ठीक है। ये भारत का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका नाम है सृजना, ठीक है जी। कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली में। सृजना या सृजनम ऐसे करके नाम है, ठीक है जी। चलो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी सेकेंड वीक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, और अपकमिंग एग्जाम्स में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए हम सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।